नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे विराम चिन्ह पाठ 14। विराम चिन्ह क्या होते हैं? जब बोले जाने वाले वाक्यों को हम लिखते हैं तो उन वाक्यों में थोड़ा सा रुकने या ठहरने के लिए या कोई प्रश्न आदि के लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं थोड़ा सा ठहराव के लिए, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। शुद्ध भाषा लिखने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक सेंटेंस है, रुको मत डालो। अब हमने रुको के पीछे अल्प विराम लगाया तो रुको मत डालो, मतलब रुको बूढ़ा मत डालो, इस टाइप से लगा लो। अब एक सेंटेंस है, रुको मत डालो। अब हम रुको मत के बाद थोड़ा सा रुके तो रुको मत, मतलब आपने रुकना नहीं है, डाल दो। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता लगा कि किस प्रकार हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। केवल एक चिन्ह के प्रयोग से ही वाक्य का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। तो यही स्पष्ट है, सही भाषा शुद्ध रूप से लिखने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो पूर्ण विराम के लिए हम, जब हमारी कोई बात पूरी हो जाती है, अपनी बात को पूरा करने के लिए हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, जो कि एक डंडे की तरह होता है। अल्प विराम, जिसे हम वाक्यों में थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे कोमा लगाते हैं हम इंग्लिश में, तो इसी तरह से होता है हिंदी में अल्प विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब हमें कोई प्रश्न पूछना होता है तो हम बाद में अपनी बात, आप कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादि सूचक चिन्ह जो होता है, हर्ष, दुख, शोक, हर्ष, उल्लास, इन सबको अपने भाव व्यक्त करने के लिए हम विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, अरे के बाद हमने क्या लगाया, विस्मयादि सूचक चिन्ह। शाबाश, मुझे तुम पर गर्व है, शाबाश के बाद हमने विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाया। वाह कितना अच्छा उद्यान है, वाह के बाद हमने विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाया। छी इतनी गंदगी कैसे, तो ये क्या है, हमारे विस्मयादि सूचक आदि भावों को अभिव्यक्त करने के लिए हमने विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया। तो इस तरह से अब अभ्यास वर्ग देखिए। मैं खाना खा रहा हूँ, बात पूरी हो गई है हमारी, हमने क्या लगाया, पूर्ण विराम। क्या तुम मेरे साथ चलोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया हमने, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम्हें क्या चाहिए, इसके बाद भी हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। वह कल मेरे घर आएगा, पूर्ण विराम। तुम्हें कहाँ जाना है, क्वेश्चन मार्क। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ, पूर्ण विराम। ठीक है बच्चों, आपने इस पाठ को अच्छे से अभ्यास करना है। धन्यवाद।